गुरुजी के वचन हैं, विल पावर से आप बड़ी से बड़ी नशे को छोड़ सकते हैं। यहाँ 80-80 कोकेन के इंजेक्शंस लगाने वाले भी यहाँ पितई के जो एक सत्संग में पितई से इतना प्रभावित हुए हैं कि यहाँ पर ही उन्होंने प्रण लिया है, प्लेज लिया है कि हम लाइफ टाइम नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं पब्लिक के साथ सीधी बातचीत, जानते हैं इन लोगों का क्या कहना है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के लिए 4.5 साल हो गए हैं। संत जी सोसाइटी में नहीं है, क्या इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है? और संत जी समाज में आ जाएंगे तो क्या प्रभाव, क्या इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर? नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? मेरा नेम डोली इंसा है। डोली जी कहाँ से आए? मैं फ़तेहाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैम क्वालिफिकेशन क्या है? मैम मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हूँ। मैम इतनी एजुकेटेड हो और आज भी आप डेरा सच्चा सौदा में खड़े हो, कितना फेथ, कितना विश्वास लेकर यहाँ पे? देखिए, विश्वास की बात की जाए तो हमने स्टार्टिंग से जैसे बचपन में ही मैं बचपन से ही, मेरी बात करूं तो बचपन से ही हम यहाँ से जुड़े हैं। और जब से हम जुड़े हैं, जो हमारी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आए हैं, कहने सुनने से परे हैं। हमारी जो ज़िंदगी में जो डिप्रेशन, जो टेंशन्स डे टू डे लाइफ में हम फेस करते थे, आज जो तब्दीलियाँ आई हैं वो हम जानते हैं, हमारे सतगुरु जी जानते हैं। जो उन्होंने हमें जो मेडिटेशन, मेथड ऑफ मेडिटेशन के थ्रू हमारे से जो भी वेलफेयर वर्क्स जो करवा रहे हैं, पिताजी की प्रेरणा से हम जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, उससे जो हमें खुशी मिलती है हम बयान नहीं कर सकते। 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया संत जी सोसाइटी में नहीं है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? देखिए, सोसाइटी पर जाहिर सी बात है कि जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किस वे में पड़ रहा है, जैसे कि लाइक पितई, जैसे कि एक कहावत है, संत जहाँ भी होत हैं सबकी मांगत खैर, सबहू से हमरी दोस्ती नहीं किसी से बैर। आज भी पितई सुनारिया धाम जेल से भी, वहाँ से भी जो भी चिट्ठी अपनी माताजी के लिए वहाँ से उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए वहाँ से भेजते हैं और हमें जो एड्रेस करते हैं, करोड़ों साध संगत के लिए जो मैसेज होता है, हमेशा हर चिट्ठी में दुनिया गवाह है, सारी दुनिया गवाह है इस बात की कि हर चिट्ठी में कोरोना के टाइम से, जब से चिट्ठी पितई की जो संदेश आने लगा है दुनिया के लिए, हर चिट्ठी में कभी कोरोना के लिए जो कोरोना वॉरियर्स हैं, लाइक जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको सल्यूट करना, उनके लिए जो फ्रूट्स उनको जैसे एनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना, क्योंकि ये कोरोना का जो टाइम पीरियड रहा है वो दुनिया ने ऐसा भयावह समय झेला है और जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी इसके चपेट में आए हैं और जो अपनी जो सर्विसेज करते करते शहीद हो गए हैं। हम शहीद कहना चाहेंगे उन्हें। और उन्हें भी एक किस्म से उनके अंदर भी उनकी डर लग गया था कि कहीं ना कहीं हमारी भी फैमिलीज़ हैं और हम जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, उसके लिए कहीं हम अपनी फैमिलीज़ को ना खो दें। और जैसे कि उनको जो एनकरेज करने का जो पितई ने जो संदेश भेजा, उसके बाद जैसे पितई का संदेश मिलते ही जो इन्होंने जो पूरी दुनिया ने महसूस किया कि वाकई जो ये पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स की टीम है, जो भी स्वीपर्स हैं, जो अपना काम, जहां हम जैसे लोग घरों में दुबके बैठे हैं कि हमें सभी जो फैमिलीज़ हैं अपने जो मेंबर्स को सेव करना चाहती थी, वहीं जो लोग हैं ये जो कोरोना से लड़ने में सबसे आगे थे। और इन्हें जब मोटिवेशन मिला तो इनके मुंह से भी गुरुजी के लिए, डेरा सच्चा सौदा के लिए वाह वाह नहीं रुकी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने जैसे कि क्वेश्चन किया कि क्या समाज पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ओबियसली जहाँ पे हम जैसे लोग हैं, अपना जो भी हमारा जो रिसोर्सेज हैं, हम अपने तक ही लिमिटेड रखते थे उसे। चाहे आज मेरे पास 2 रुपये हैं, चाहे आपके पास 10 रुपये हैं, हम अपने तक ही उसे कि ये मेरे हैं, दैट्स माइन, और मैं अपने पर ही खर्च करूँगा या करूँगी। तो
पिताजी ने क्या हमें इंस्पिरेशन दी कि जो हमारे सामने कोई गरीब है, कोई जिसको खाने को 2 टाइम का 3 टाइम का जो भी फूड प्रोवाइड नहीं खुद से वो कर पा रहे हैं, खुद से अर्न नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आज डेरा सच्चा सौदा की टीम, डेरा सच्चा ग्रीनेस वेलफेयर टीम हो गई, जैसे जो लोग हैं, हमने भी गुरुजी की शिक्षाओं पर चलते हुए जो दूसरों के जो दर्द हैं, जो सर्दी में जो लोग मर रहे हैं, ठंड से करोड़ों जानें जाती हैं, और इस वजह से हमने जो महसूस किया है, जो दूसरों की पीड़ा हमने हमें पिताजी ने समझाई है। हम पहले हमें कोई महसूस नहीं होता था कि वास्तव में कि हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए, हम भी आगे आ सकते हैं। पिताजी की शिक्षा पर चलकर हमने वो महसूस किया कि वाकई जो इंसानियत हमारा धर्म है, सबसे पहली हमारी इंसानियत जात है। हम हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, हम इंसान हैं। इंसान का दर्द अगर इंसान समझेगा तो ये दुनिया को बेहतर बनाने में देर नहीं लगेगी। ये पिताजी ने हमें समझाया है, पिताजी ने हमें ये शिक्षा दी है कि जो भी मानवता भलाई के काम आप कर सकते हैं, आप दिल जान से करिए, और जो आपके जो काम है वो अल्लाह मालिक जो बैठा है ऊपर सब कुछ देख रहे हैं, वो ज़रूर आपकी ज़रूर सुनेंगे। जो आपकी पुकार है, जो भी आपकी जायज़ मांग है, बिना कहे वो आपकी पूरी होएगी। ज़रूरत लगती है मैम सोसाइटी को? बिल्कुल ज़रूरत क्यों नहीं लगती। आज के टाइम में जैसे जहाँ पर जो कोरोना का आज रिसेंटली बात करें हम, जो कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें जो लोग हैं वो त्राहिमाम मची हुई है आज के टाइम में, और लोग तड़फ रहे हैं, उनको शांति नहीं है। जो बीमारी है, फिज़िकली जो हमें सफ़र तो हम कर ही रहे हैं, मेंटली हम बहुत ज़्यादा दुनिया लाइक आधी से ज़्यादा दुनिया तो फिज़िकली जो एक बीमारियां चली हुई हैं इनसे परेशान है। बहुत ज़्यादा परेशानी मेंटल हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशानी सामने आ रही है, जो कि हमें जब सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, सही हमारा जब थॉट्स जो हमारे सर्कल चलता है दिमाग में, वो ही हमारा सही नहीं होगा, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और पिताजी के जो पिताजी के सत्संग हैं, उनके थ्रू जो बदलाव आ रहे हैं, जो आ रहे थे, जैसे पिताजी वो कहते हैं ना, गुरु की जो निगाह है, जो नज़र करम, जो गुरु की तो निगाह ही तार देती है, वो समझा देती है। जो भी हमें गुरुजी ने समझाना होता है, गुरुजी की तो निगाह ही काम करती है। तो गुरुजी की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए तो है ही है, क्योंकि हम उनके मुरीद हैं। जो बाकी जो दुनिया है, उनको भी आज वाकई अगर अपने ज़मीर पर, अपने दिल पर हाथ रख के ज़रूर सोचना, इनको सबको ज़रूरत महसूस होनी भी चाहिए, होती भी होगी, चाहे कोई माने चाहे ना माने। ज़रूरत तो पिताजी की ऐसी है कि मतलब जो सोसाइटी में जो भी हो रहा है आज, जो भी बुराइयां हैं, पिताजी ने क्या नहीं किया। आ जाएंगे तो क्या बदलाव होगा? आप देखिए, जब तक यहाँ गुरुजी डेरा सच्चा सौदा में विराजमान थे और यहाँ सत्संग लगाया करते थे, पिताजी ने क्या वेलफेयर वर्क नहीं चलाए। वेश्याओं तक को बेटियाँ बनाया, वेश्याओं को कोई बेटी बनाने का कोई उनका नाम अपने घर में नहीं लेकर बात करना चाहता, और पिताजी ने उनको बेटियाँ बनाकर उनका जो भी इलाज था, जो भी ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए था, वो देकर उनको हम जैसी फैमिलीज़ में, हमारी जो उनको वेल सेटल्ड फैमिलीज़ में उनको जगह दिलवाई। और वो भी ऐसे वैसे जो लड़के नहीं, बल्कि वेल सेटल्ड जो परिवार हैं, अच्छे पढ़े लिखे लड़कों ने उनसे शादियां करके और उन्हें अपनाया है। तो आप खुद देखिए कि इतने बड़ी जो मुहिम पिताजी चला रहे थे यहाँ जब होते थे, जब यहाँ विराजमान थे, तो आप खुद सोचिए सोसाइटी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना बदलाव अभी और पिताजी ला सकते हैं, और लाएंगे भी, ज़रूर लाएंगे। पिताजी आज के टाइम में अगर गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि पिताजी को ज़रूर जल्दी से जल्दी यहाँ पैरोल पर भेजें, और जो प्रोसीजर्स है वो कंप्लीट करके पिताजी
पितई को जो पितई की जो छवि पर जो दाग जो पैसों के लिए लगाए गए हैं वो बिल्कुल पितई निर्दोष हैं। पितई पर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनकी पूरी सच्चे पवित्र तरीके से उसकी जांच अगर की जाए तो दुनिया नतमस्तक होगी कि हमने ऐसे मसीहा को हमने इतने टाइम तक बंद करके और हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर हमने खुद दुख झेले हैं। ये सज़ा बेसिकली किसको मिल रही है, संत जी को या समाज? ऑब्वियसली समाज को। संत जी को कैसे मिल सकती है सज़ा? संत जी जैसे कि हाँ, आप सब और हम सब जानते हैं कि संतों का बीमारी से, संतों का जो ये दुनियावी कर्म कांडों से कोई लेना देना नहीं होता। संत पर तो बीमारी आ ही नहीं सकती, तो संत पर दुख कष्ट की तो बात ही दूर की बात है। तो ये जो दुख, ये जो कष्ट की जो घड़ी हम देख रहे हैं, हम झेल रहे हैं, सभी के फैमिलीज़ में जो कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिप्रेशन, जो भी फिज़िकली जो भी बीमारियां हम पर अटैक कर रही हैं, जो भी सोसाइटी में जो भी आज के यूथ है जो पब क्लब क्या देखा देखी जो नशे में आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है ये? इनको गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। हम ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं कि अगर हम जो ये ड्रग्स हैं, जो ये अल्कोहल में हम सारा दिन नशे की धुन में रहते हैं, ये नशा तो कुछ भी नहीं है उस नशे के सामने। जो अल्लाह राम ने जो मेथड ऑफ मेडिटेशन अगर हम करें, वास्तव में जो नशा हम महसूस कर सकते हैं, जो ये अल्कोहल कोकेन, ये नशा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उस नशे के सामने। तो वास्तव में इन जो गाइडेंस की ही कमी है, जिसकी वजह से आज आए दिन हम सुनते हैं कि ड्रग्स के कारण यहाँ इंजेक्शन, यहाँ सिरिंज लगाकर पुराने घरों में जो भी पुराने जो बिल्डिंग्स बंद पड़ी हैं वहाँ बैठकर अपनी ज़िंदगी नरक कर रहे हैं, सिरिंजेस लगा रहे हैं छुप छुपाकर गवर्नमेंट से, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्यों? आप खुद सोचिए, अगर इन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले क्या ये नहीं छोड़ सकते? विल पावर जो गुरुजी शुरुआत से ही, फर्स्ट डे से ही हमें समझाते आए हैं कि विल पावर जो है, हमें बड़े से बड़े, अगर कोई भी सोचे कि मुझे इतना टाइम हो गया है ड्रग्स करते हुए, नशा करते हुए, अगर मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। गुरुजी के वचन हैं, विल पावर से आप बड़ी से बड़ी नशे को छोड़ सकते हैं। यहाँ 80 कोकेन के इंजेक्शंस लगाने वाले भी यहाँ पितई के जो एक सत्संग में पितई से इतना प्रभावित हुए हैं कि यहाँ पर ही उन्होंने प्रण लिया है, प्लेज लिया है कि हम लाइफ टाइम नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। गुरुजी हमारे साथ हैं, हम गुरुजी के साथ हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डोली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये हमारे साथ डोली जी थे जो वेल एजुकेटेड थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से समाज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है जब से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा समाज में नहीं है, किस तरीके से हमारा यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, ऐसी जो बीमारियां हैं वो ऐसी समाज में फैलती जा रही है। इनका बेसिकली कहना है कि संत जी समाज में नहीं हैं तो समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, संत जी समाज में आने चाहिए। कहीं ना कहीं जब से वो नहीं है तो ये सज़ा बेसिकली समाज को मिल रही है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट आई के साथ, और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को, सोच को आगे बढ़ाने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। धन्यवाद।